जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। गायत्री साधक कैसे पाएं दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद। आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे साधकों की जो कि माँ गायत्री की साधना करते हैं और उसके बाद उनके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। न सिर्फ शारीरिक रूप से, यदि मानसिक रूप से बात कर लें तो भी परिवर्तन आता है। साधकों के पास दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। देखिए, इष्ट जो सिद्धि होती है उसके नजरिए से यदि हम बात करें तो गायत्री मंत्र से 24 देवताओं का इष्ट और उनकी शक्ति पाकर साधक सिद्ध हो जाते हैं, अपनी साधना सिद्ध कर लेते हैं। माँ गायत्री के मंत्र में अपार शक्ति है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनको जपने से हमारे सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ताकत, सफलता व इच्छाएं पूरी करने के लिए इष्ट सिद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आप मानकर चलिए कि इष्ट सिद्धि के बिना बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन यदि इष्ट सिद्धि है, पहले तो ये समझ लीजिए कि इष्ट सिद्धि होती क्या है। इष्ट सिद्धि का मतलब है व्यक्ति जिस देव शक्ति के लिए श्रद्धा और आस्था मन में बना लेता है, उस देवता से जुड़ी सभी शक्तियां, प्रभाव और चीजें उससे मिलने लगती हैं। इष्ट सिद्धि से मां गायत्री का ध्यान बहुत शुभ होता है। गायत्री उपासना के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली माना गया है। हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र हैं उसके मुताबिक या उनके नजरिए से हम बात कर लें तो मां गायत्री के मंत्र में 24 अक्षर 24 महाशक्तियों के प्रतीक हैं। एक एक अक्षर में महाशक्ति विराजमान है। एक गायत्री मंत्र के महाअनुभव की हम बात कर लें या महामंत्र की बात कर लें तो देव शक्तियों का स्मरण हो जाता है एक बार जपने से। ऐसी मान्यता है कि 24 देव शक्तियों के ऐसे 24 चमत्कारिक गायत्री मंत्र हैं जो कि देव और देवता आपके इष्ट हैं, उनको उनका विशेष देव गायत्री मंत्र में बोलने से चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक शक्तियों की प्राप्ति के साथ ही गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ, सारी उपासनाओं से बेहतर। गायत्री, माँ गायत्री वो शक्ति है जो कि पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति, पालन, परिस्थिति, संहार का कारण है। वेदों में माँ गायत्री की शक्ति प्राण, आयु, तेज, कीर्ति, धन, मान ये सभी देने वाली है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, जो कि शरीर की कई शक्तियों को जागृत कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है जो कि आप पर प्रभाव छोड़ता है। माँ गायत्री जप के पहले गायत्री शाप विमोचन करना अत्यावश्यक होता है। वास्तव में गायत्री, दुर्गा आदि शक्तियां पर ब्रह्मा स्वरूप है, अतः इन्हें शापित करना सर्वथा असंभव है। फिर भी ऋषियों ने इन महाशक्तियों को कीलित या शापित किया तो वह कीलन या महाशक्तियों का ना होकर सामान्य साधकों का रह गया है। उन्होंने साधकों को कीलित किया है ताकि अनाधिकारी व्यक्ति हैं उस मार्ग पर चल सकें। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र ये चारों ऋषि अपने आप में अद्वितीय ऋषि रहे हैं। अतः इन्होंने सामान्य साधकों के प्रवेश को रोकने के लिए गायत्री मार्ग को कीलित किया है ताकि कोई सामान्य मनुष्य इस मार्ग पर न चल सके। माँ गायत्री को नहीं, जैसे कि मेघ का टुकड़ा हमारे नेत्रों को आच्छादित करता है, सूर्य को नहीं करता, ठीक वैसे ही माँ गायत्री आदि महाशक्तियों का कीलन साधकों का ही कीलन है, महाशक्तियों का कीलन नहीं है, क्योंकि महाशक्तियों का तो कोई कीलन कर ही नहीं सकता है। अतः साधक साधना से पहले गायत्री साधना के मार्ग का शाप विमुक्त करके ही इस मार्ग में प्रवृत्त हो, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी, तभी सारी की सारी सुगमता आपके अंदर आ सकेगी, तभी आपको दिव्य शक्तियों को देखने का अनुभव मिल सकेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको इसी के चलते मिल सकता है। देखिए, एक बार जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो उसके बाद आपको माँ गायत्री की दिव्य शक्तियों का वरदान मिल जाता है। जो दिव्य शक्ति होती है माँ गायत्री की, वो धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगती हैं। ऐसे कई साधक हैं जिनका ये मानना है कि गायत्री साधना लंबी यात्रा में उन्हें ऐसे तमाम अनुभव हुए हैं
शुरुआती दौर की बात कर लें तो शुरुआती दौर में अनेक अनुभव हुए। उसके बाद जब साधना आगे बढ़ी तो दिव्य शक्ति, विभूति दर्शन का अनुभव हुआ। खास बात यह है कि साधना से उनका शरीर आरोग्यवान बना। आरोग्यवान होने के साथ तपस्या, ब्रह्म तेज उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलकता है। पहले भी हमने आपको बताया कि साधना के दौरान चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन एक नियत समय के बाद जबरदस्त तेज चेहरे पर देखने को मिलेगा। पहले मैंने कई ऐसे साधकों को देखा है, जाना है कि पहले उनका रंग सांवला था, लेकिन जब साधना शुरू की तो और सांवला हो गया। लेकिन जब साधना का अंतिम दौर आया तो चेहरा उनका तेज से भर गया, चेहरा सफेद हो गया, कांतिवान चेहरा हो गया। देखिए, अपने जीवन में वैराग्य भाव की दृढ़ता और गायत्री साधना के प्रति अगाध आस्था भाव रखने वाले पीछे उनके जीवन का एक स्वप्न मददगार साबित हुआ है। कई साधक ये बताते हैं कि एक बार स्वप्न में उन्हें किसी भयंकर कृत्या के दर्शन हुए, जो कि भयानक स्वरूप के साथ उन्हें खाने के लिए सामने आई थी। ये साधना के दौरान जब वो सोए तो उसका अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। स्वप्न में उन्होंने 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया सपने में। इससे वो उस कृत्या भस्मीभूत हो गई, लेकिन सुबह उन्हें वो सपना याद रहा। उसी दिन से उन्होंने महसूस किया कि स्वप्न में गायत्री जप से ऐसा चमत्कार जब हो सकता है, तो जब जीवन की सच्चाई है उसमें यदि हम चमत्कार का सोचते हैं, यदि किसी संकट से बचने के लिए माँ गायत्री के मंत्र का जाप करते हैं तो कितना फायदा होगा। गायत्री साधना को और अधिक बढ़ाया जाए तो भगवती की अपार कृपा पाई जा सकती है। मार्ग एक ही है, साधना के बाद दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। मार्ग एक ही है, इसी मार्ग पर आपको चलना है। पूरी श्रद्धा के साथ आपको माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करना है। 24 अक्षरों का ये मंत्र है। महाशक्तियां एक एक मंत्र में विराजमान है। 24 अक्षर 24 महाशक्तियों के बराबर है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी इसकी जानकारी दी गई है। तो आप ये मानकर चलिए कि यदि आप सही तरीके से अपनी साधना को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये सारी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। शुरुआती दौर में साधना में अलग अनुभव रहेंगे। साधना जब थोड़ी आगे बढ़ेगी, मध्यांतर में आएगी तो अलग अनुभव होंगे, और जब साधना अपने अंतिम दौर में चल रही होगी तो आपको अलग अनुभव होंगे। हर एक स्तर पर जो साधना रहती है उसमें आपको अनुभव अलग तरह के होंगे, और जब दौर चलेगा उस वक्त जो अनुभव आपके होंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर इतनी शक्तियां आ गई हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त आपको परमात्मा की माँ गायत्री की इतनी साधना के बाद शक्ति मिल जाएगी, इतना तेज आपके अंदर आ जाएगा, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, और यही दिव्य महाशक्तियों का आशीर्वाद होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमें बताइए यदि आप कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के आज जवाब आप तक पहुंचा पाएं। जय माँ गायत्री।